हेलो माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो आपका चल रहा है रेलवे ऑल एग्जाम रेशियो चैप्टर मैंने स्टार्ट किया हूँ। रेलवे ऑल एग्जाम का रेशियो चैप्टर स्टार्ट किया हूँ, जिनमें से कि टाइप 1, 2, 3, 4, टाइप 5 कंप्लीट रूप से मैंने ये खत्म कर दिया। और टाइप 6 में भी मैंने 1 से लेकर के 20 नंबर तक के प्रश्न को पूर्ण कर लिया। और इसके साथ ही साथ RS अग्रवाल बुक में जितना चैप्टर है ये भी मैंने कंप्लीट कर लिया। तो अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहां से देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए, टाइप 6 में आपका क्या चल रहा है, मैंने हेडिंग क्या दिलवाया हूं कि रुपये तथा पैसे पर आधारित प्रश्न, ये मैंने हेडिंग दिलवाया हूँ। और ये मुख्य रूप से इसी पर आधारित टोटल प्रश्न है। और बेसिक मैंने पहला ही क्लास जब स्टार्ट किया था तो हमने एक बेसिक बता दिया था कि भाई इस प्रकार से बेसिक से बनाइएगा तो इतना जो है कि टाइम खपत होगा, और ट्रिक अप्लाई कीजिएगा तो फटाक से बन जाएगा। ये सारा चीज़ मैंने बतला दिया है ना। ऐसा नहीं कि आप अब जा करके बेसिक वाला देखिएगा, क्लास नंबर 1 देखिएगा, फिर 2, तब 3, तब समझ में आएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ भी आपको समझ में आएगा। बस धैर्य पूर्वक थोड़ा सा जो है कि समय मेरे पास दीजिए, उसके बाद आपको खुद पता चलेगा क्या है नहीं है ना। आपको यहाँ पे बेहतरीन से बेहतरीन बताया जाएगा, ये बात माइंड में सेट कीजिएगा। ट्रिक की लेवल बताया जाएगा जो कि आपके लिए फायदेमंद साबित हो, है ना। तो चलिए 21 नंबर प्रश्न देखिए और समझने का प्रयास कीजिए क्या कह रहा है। कहता कि एक बैंक में 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये के नोट दिया गया 1:3:5 के अनुपात में है। यदि बैंक में कुल राशि 1920 रुपये है तो 20 रुपये के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी संख्या ज्ञात करना, ध्यान में रखना। अच्छा, एक बात हमें बताइए, ये आपका दिया गया 10 रुपीज़, फिर दिया गया 20 रुपया, फिर दिया गया 50 रुपया। क्लियर है? और ये जो आपका दिया गया नोट का रेशियो दिया गया, नोट मतलब था संख्या का, वो नोट है, कितना नोट है। तो ये मैं अगर यहाँ पे लिख दूं कि ये संख्या दिया गया है, 10 के नीचे में लिख देता हूँ 1, और फिर ये 3 और ये 5, यानी कि 10 का जो नोट है 1 नोट है, 20 का नोट 3 नोट है, और 50 का नोट जो है कि 5 नोट है। तो मैं कह सकता हूँ नोट मतलब संख्या, 10 रुपये का 1 संख्या है, 20 रुपये का 3 संख्या है, और 50 रुपये का 5 संख्या है। तो इस प्रकार से मैं बोल सकता हूँ, है ना। और आपको भी ऐसे करना है जैसे मैंने लिखा। उसके बाद फोकस किस पर करना है कि कुल राशि यहाँ पे दिया गया, क्या यहाँ पे अभी दिया गया फिलहाल कुल राशि, राशि मतलब रुपया दिया गया 1920 रुपया, और यहाँ पे आपका ये संख्या है नोटों का। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो आपका निश्चित रूप से दिया रहे, जैसे यहाँ पे संख्या दे देता, हालांकि अभी रुपया दिया, तो रुपया का तुलना रुपया से करेंगे। तुलना का मतलब होता है प्यारे साथियों भाग देना। क्लियर है? तो यहाँ पे 1920 रुपया दिया गया है और मेरे पास अभी रुपया है नहीं, तो सबसे पहला कंडीशन इसे रुपया में कन्वर्ट कर लेना है। तो 10 रुपये वाला एक नोट है तो कितना रुपया होगा? 10 रुपया होगा, यानी कि 10 गुना 1 कर दीजिए तो 10 रुपया हो जाएगा। उसी प्रकार से 20 रुपया वाला 3 नोट तो 60 रुपया, यानी कि आपस में गुना कर लीजिए। 50 रुपये का 5 गो नोट तो 5 गुना 5 कर लीजिए तो हो जाएगा 25, 25 पे 1 जीरो बैठा दीजिए 250। अब ये इतना रुपया हो गया, ये रेशियो के हिसाब से, हम लोग के हिसाब से इस प्रकार से। और प्रश्न के अनुसार से निश्चित में 1920 रुपया दिया, तो मैं कह सकता हूँ दोनों इसका अगर कुल कर लूँ, और ये हमेशा हमें पहले से कुल दिया गया, तो मैं ये कह सकता हूँ कि कुल का तुलना कुल से, यानी भाग देना, कुल का मतलब भाग देना। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ। देखिए, तो जुड़िए, तो 0 0 0 तो 0 ये हो जाएगा, 5 6 5 11 12 करीब 2 हो जाएगा, और 2 हाथ में 1 था 3, यानी कि 320 टोटल हो गया। तो मैं कह सकता हूँ कि टोटल का तुलना टोटल से जो पूछे उससे मल्टीपल कर देना है। तो पूछा 20 रुपये के नोटों की संख्या, तो 20 रुपये के नोटों की संख्या ये बदला, देखिए कितना है 3, तो 3 से मल्टीपल कर दीजिए। अब आपको कुछ नहीं करना, आपका आंसर आ गया, बस आप कटा छटा लीजिए थोड़ा सा अच्छा से। तो 0 से 0 कट गया, 32 छक्का 92 से, यानी कि 192, अच्छा गुना 3 कर दीजिएगा तो 18 आ जाएगा। इस प्रकार से देखिए, आप जो है ना धीरे धीरे भी कटा सकते हैं, डायरेक्ट नहीं जाते तो 4 से कटाइए, 2 से कटाइए, लेकिन कटाइए, अवश्य कटाइए, फिर जैसे जैसे बनाते रहिएगा आपको हैबिट आ जाएगा। क्लियर है? ध्यान में रखना है। चलिए, तो इस प्रकार से आप जो है
अटैक कर सकते हैं और सावधानी पूर्वक बिल्कुल अच्छी प्रकार से, है ना, बना सकते हैं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, कहता है कि मनु के पिग्गी बैंक में 221 रुपये की धनराशि 50 पैसे, 1 रुपये एवं 2 रुपये के सिक्कों के रूप में क्रमशः 4:3:6 के अनुपात में है। पिग्गी बैंक में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, बिल्कुल चिंता नहीं करना, आपको ध्यान में रखना है ये चीज़ कि जो रेशियो दिया गया किसका है, सिक्का का है या रुपया का है। तो यहाँ पे दिया सिक्कों के रूप में क्रमशः ये दिया गया, तो सिक्का मतलब नोट हुआ, ध्यान, ये सिक्का वाला दिया गया, क्लियर है, सिक्का, तो यह भी आपका संख्या है। तो आपको क्या करना है, पहले ये दिया गया क्या क्या चीज़ का संख्या दिया गया 50 पैसे, तो यहाँ पे 50 लिख लेना, पैसे लिख लेना, इसके सामने फिर 1 रुपया दिया गया तो 1 रुपया लिख लेना, फिर दिया गया 2 रुपया तो 2 रुपया, ये 2 रुपया लिख लिया, यहाँ पे 2 रुपया, चलिए इस प्रकार से लिख लिया। अब दिया गया रेशियो दिया गया इसका, है ना, 4 है, 3 है, 6 है, यानी इसी के सीधा दिया क्रमशः का मतलब लगातार है, क्लियर। तो ये आपका संख्या है, सिक्का बोले नोट बोले तो इसका मतलब संख्या। और ये जो आपका निश्चित राशि दिया गया, देखिए निश्चित राशि दिया गया, निश्चित तो संख्या दिया गया नहीं जो कि मैं तुलना कर दूं, तो ये रुपया दिया गया, तो सबसे पहला कंडीशन कि इसे भी रुपया में कन्वर्ट कर दीजिए, ये रेशियो। तो रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना है, ये तो पैसा है, अब तो ये तो नहीं कर सकते 50 गुना 4 कर दीजिए, ये अब कदापि नहीं कर सकते क्योंकि पैसा। उस बार जो अभी 21 नंबर प्रश्न में कर रहे थे सब रुपया दिया गया, तो इसलिए यहाँ तक मैंने क्या कर लिया, तो गुना कर, यहाँ पे 1 गुना 3 कर सकते, 2 गुना 6 कर सकते, क्योंकि रुपया है। तो आपको क्या करना है, वो मल्टीपल करने के लिए आपको सबसे पहले सिक्के जो 50 पैसा है इसको रुपया में कन्वर्ट कर दीजिए। तो रुपया में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड, अब देखिए 50 का 50, 50 दूना 100। अब आपको क्या करना है, जैसे डिवाइड दिया तो ये आपका रुपया बना, ये रुपया बना, तो ये 2 जो आया यहाँ पे, ये 2 से 2 में, ये 2 से क्या कर दीजिए 4 में डिवाइड कर दीजिए, 4 में डिवाइड कर दीजिए, भाग दे दीजिए, क्लियर है। तो भाग दीजिएगा 2 से, तो ये आ जाएगा 2, यानी कि 50 पैसा वाला 4 गो सिक्का कितना रुपया होगा, तो मैं कह सकता हूँ कि 2 रुपया होगा। ये बात थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, जब भी पैसा दिया रहे तो उसको रुपया में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग दे देना है, और जो भी रिजल्ट आए उस रिजल्ट जो भी आए उससे जो है ये संख्या में भाग दे देना। जैसे यहाँ पे 4 है तो 4 में भाग दे दिए, यहाँ पे कुछ भी रह जाए 6, 5, 7, 8 कुछ भी रहेगा उसमें भाग दे देना। ये थोड़ा सा एक पॉइंट है, नोट करके आप रख लीजिए, है ना, ताकि आपको ये थोड़ा सा सावधानी बरतनी है और ध्यान में रखना ये चीज़ का। अब ये रुपया है तो 1 रुपया वाला 3 सिक्का, तो मैं बोल सकता 3 रुपया, कहानी खत्म। 2 रुपया वाला 6 सिक्का, तो बोल सकते हैं 12 रुपया, यानी कि गुना कर दीजिए आपस में, रुपया है तो कोई दिक्कत, रुपया नहीं है पैसा रहता है तो भाई भाग करके लाते हैं। अब देखिए हमारे पास टोटल 221 रुपया, या टोटल 3 2 5 और 12 5 17 रुपया। मैं कह सकता हूँ कि टोटल का तुलना टोटल से जो पूछे उससे मल्टीपल, बस इसी बेस पे आपको आगे बढ़ना है। पूछा गया क्या, पूछा भाई 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो सिक्का 50 पैसे 4 है, तो 4 से क्या कर दीजिए मल्टीपल, बस यही बेस आपको पकड़ना है। और सारा प्रश्न जो कि पैसा पर आधारित प्रश्न को आप दबोच दीजिएगा। अब 17 से कटाए 17 एकम 17 बच गया 5, 17 51, 13 गुना 4 कर दीजिए, तो बिंदास होकर के 52 टिक लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न और वही वाला प्रश्न है। आप वीडियो स्टॉप करके इसको पहले आप बना लीजिए, क्लियर है, उसके बाद देखिए क्या गलत हुआ कि सही बना। देखिए कहते एक थैले में 25 पैसा, 10 पैसा, 5 पैसे के सिक्का है, जिनका अनुपात दिया गया इस प्रकार से, यानी सिक्का का अनुपात दिया गया, यानी संख्या ये, कुल रुपया यहाँ दिया गया 60 रुपया, तो 5 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी है, जाहिर सी बात है इसको भी फटाक से बना लेंगे। देखिए 25 पैसा, प्रश्न वही है, कुछ नहीं है ना, और फिर 10 पैसा है, 10 पैसा, क्लियर है, उसके बाद 5 पैसा है, इस प्रकार से पैसा दिया गया, पैसा दिया गया, इसका रेशियो दिया गया 1 है, 2 है, 3 है, क्लियर, ये 1 है, 2 है और 3। अब ध्यान में रखना है ये आपका क्या है भाई, ये आपका संख्या है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया संख्या है, क्लियर। हमें रुपया में कन्वर्ट करना है, क्यों रुपया में जरूरत हुआ, क्योंकि जो निश्चित राशि दिया गया ये कुल ये आपका रुपया में है, इसलिए हमारे पास जो है एक दायित्व है कि पहले रुपया में चेंज कीजिए, क्योंकि रुपया में चेंज करेंगे तभी रुपया का तुलना रुपया से कर सकते हैं, ऐसे नहीं। तो अब देखिए पैसा है, अब पैसा है तो ये संख्या है, तो हमें रुपया में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या बोला, एक बेस बना लीजिए, एक पकड़ बना लीजिए, अब वही बेस पे काम कीजिए, यानी कि यहाँ पे 100 से डिवाइड कीजिएगा 25 पैसा तो रुपया बनेगा, इसको भी 100 से डिवाइड कीजिएगा रुपया बनेगा, इसको भी 100 से डिवाइड कीजिए आपका रुपया बन जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूज, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब
25 से जब भाग देंगे तो 25 चौका 100, 4 बार में। अब ये 4 से हमने क्या बोला कि जो भी यहाँ पे आएगा उससे क्या करना है, भाग दे देना यहाँ पे जो भी रहे। तो 1 है, तो मेरे भाई यहाँ पे 4 से जब 1 में डिवाइड देंगे तो इस प्रकार से नहीं, 4 भागा 1 जब करते हैं तो ये 0 लगाएंगे और दशमलव। और एक बात ध्यान में रखना, ये 4 है, यहाँ पे जो भी आएगा ना भाग देने के बाद वो टोटल ये कट जाता है। क्लियर, ध्यान में रखना। जैसे देखिए तो यहाँ दशमलव देते 0 हो जाएगा, 2 बार में 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर घटेगा 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पर आप अपने मन से 0 दे सकते हो, 4 पंचे 20। इस प्रकार से मैं बोल सकता हूँ, यानी कि 0.25 इस प्रकार से भाग दे के बनाइए। या एक डायरेक्ट भी है, देखिए इसको भाग दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 4 से जब डिवाइड कर देंगे तो 0.25 0.25। क्लियर है। अब इसको भी देखिएगा 0 0 कटा दीजिए, 10 से भाग दीजिएगा तो 0.2 आएगा। इस पर ये आपका 5 है, 5 से कटा दीजिएगा तो ये 20 बार में कटेगा। 20 से अब देखिए 3 से ये 3 देखिए 3 20 से भाग दीजिएगा 3 में। क्लियर है। तो हो जाएगा, या 0 दीजिए, दशमलव दीजिए, 30 हो जाएगा, 20 से कब 20 हो जाएगा, बचेगा 10, फिर दशमलव दिए, एक बार में खिलाए 20 से कब 20, फिर एक 0 अब अपने मन से लगा सकते 20 पंचे 100, यानी कि 0.15। तो इस प्रकार से मैं 0.15 कर सकता हूँ। और डायरेक्ट कीजिएगा, भाग देते नहीं रहिएगा, नहीं तो फिर टाइम लगेगा 0.15। क्लियर है। अब देखिए टोटल रुपया दिया गया 60। एक बात और थोड़ा सा ध्यान में रखना, दशमलव का यहाँ 2 डिजिट, यहाँ भी 2 डिजिट, यहाँ 2 डिजिट नहीं, तो 2 डिजिट बना लेना 0 दे करके, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब सबको ऐड कीजिएगा तो 15 पैसा, 20 पैसा और 25 पैसा, तो 60 पैसा आएगा। तो ठीक है, तो 60 यह 0 रुपया 60 पैसा, यानी 0.60 रुपया। इस प्रकार से मैं बोल सकता हूँ। या तो रुपया का तुलना रुपया से, क्योंकि ये भी रुपया बन गया 0.60 रुपया, यहाँ पे 6 या 60 रुपया, तो हम कह सकते हैं तुलना कर दिए, है ना। तो रुपया का तुलना रुपया से, जो पूछे उसे गुना। पूछा 5 पैसे के सिक्के की संख्या कितने, 5 पैसा का 3 है तो 3 से मल्टीपल। ये दशमलव डिलीट होगा तो यहाँ पे 2 0 आ जाएगा। क्लियर, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं ना कि 60 से 60 कट गया, बचा कितना 2 0, यानी कि 1 पर 100 गुना 3 तो हो जाएगा 300। यहाँ पे 1 होगा, 60 का 60 एक बार में कटा तो 300 आ गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये सी करेक्ट हो गया। क्लियर है। तो इस प्रकार से आप बेहिचक जो कि अप्लाई कर सकते हैं। 24 नंबर देखिए, कहते एक बैंक में 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे, यानी कि ये भी वही वाला प्रश्न आ गया। ये रेशियो दिया इतना, यदि कहता है कि कुल 120 रुपया है तो 5 पैसे की, यानी सेम है प्रश्न, बस या वहाँ उस समय 60 दिया था तो यहाँ पे 120 दिया। तो मैं कह सकता हूँ कि 25 पैसा है, फिर 10 पैसा है। वैसे ये ठीक बनाइए, वीडियोस को स्टॉप करके, फिर 5 पैसा है ना, दिया गया 1:2:3 दिया गया। फिर से ये संख्या दिया गया, इसको रुपया में चेंज करना है, तभी तो मैंने बताया 100 से डिवाइड कर दीजिएगा। 4 आएगा, 4 से भाग दीजिएगा तो 0.25 आएगा। 1 से 4 से 1 में भाग दीजिएगा, फिर ये इसको भी 100 से डिवाइड कर दीजिएगा। 10 आएगा तो ये 0 पॉइंट क्या आ जाएगा, रेशियो 0.2 आएगा, लेकिन 2 डिजिट है तो 0 दे दीजिए। 0 पॉइंट कहाँ लगा भाई, 0.2 तो 1 0 दे दीजिए, हो गया बैलेंस। इसको भी 100 से भाग दीजिएगा, 20 आएगा तो 3 से 20 आया तो 20 से 3 में भाग दीजिएगा तो 0.15 आता है, ये तो पता है। और यहाँ पे टोटल 120 है, टोटल यहाँ पे कहता है 0 पॉइंट कितना होगा, 60 पे हो जाएगा, है ना। टोटल का तुलना, टोटल से 5 वाला पूछा 3 है तो 3 से मल्टीपल, इसका उड़ेगा 2 0, यहाँ आ जाएगा 60 दूना 120 होता है, 2 गुना 3 होगा, 6 पर 2 0 यानी 600 रुपया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। इस प्रकार से देखिए फटाफट बन रहा है। देख 25 नंबर क्या कहता है, कहता है एक व्यक्ति के पास जो 385 कहता है 5, 10 तथा 20 385 रुपये है ना। फिर कहता है 5, 10 तथा 20 रुपये के नोटों की समान संख्या के रूप में है, तो नोटों की कुल संख्या कितनी है। नोटा एकदम समान संख्या नोट का। तो एक है 5 वाला, देखिए ध्यान से लिख लेता हूँ, एक है 5 रुपये वाला, एक है 10 रुपये वाला, एक आपका 20 रुपये वाला। ये नोटों की संख्या समान मतलब बैलेंस है। तो मैं कह सकता हूँ भाई ये एक, तो ये भी एक, ये भी एक। आप कहिएगा सर जी अगर मैं 2 मान लूँ तब, हाँ भाई तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कटाइएगा तो फिर वही आएगा, क्योंकि रेशियो का नियम ही है कि कटाने के बाद वही आ जाता है। ध्यान में रखना, कुछ भी मानिएगा कटने के बाद आपका वही आ जाएगा। तो हमने छोटा वैल्यू पहले मान लिया ये रेशियो में कि नोट का संख्या समान है, तो इसका एक, तो इसका भी एक, इसका भी एक, समान मतलब बराबर है।
अब इसको अगर रुपया में चेंज करेंगे तो 5 रुपया आ जाएगा, ये 10 रुपया आ जाएगा, ये 20 रुपया आ जाएगा, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। टोटल बोला 385 रुपया, यहाँ टोटल दिखेगा 20 10 30 35 रुपया। टोटल का तुला टोटल से पूछा गया कुल नोटों की संख्या, तो 1 2 3 यानी 3 है। अब 35 का 35 फिर बचा 3, 35 का 35 11 3 33, तो ये हो गया आपका 33। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। इस प्रकार से जो है आप फटाक से अटैक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 26 नंबर कहता है एक बैंक में 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के इस प्रकार से दिए गए, क्लियर है, के अनुपात में। यदि उनका कुल मूल्य दिया गया 180 रुपये है तो उसमें कहता 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे। अब 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे ये हमें बताना। तो सबसे पहली बात ये 25 पैसा है, फिर आपका 10 पैसा है, फिर आपका 10 पैसा है, फिर आपका 5 पैसा है, क्लियर है, 5 पैसा है। ये दिया गया 1:2:3 के अनुपात। यदि उनका कुल मूल्य दिया गया, ये रुपया में दिया गया, तो सबसे पहले संख्या है ना, तो इसको रुपया में चेंज कर दीजिए। रुपया में चेंज करने के लिए मैंने क्या बताया, बार बार एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि 100 से डिवाइड करना। अब तो आपको आ जाना चाहिए, इतना भी आपका तो मेमोरी लूज नहीं है कि अब नहीं आएगा, अब आ जाना चाहिए साथियों। अब आप बिल्कुल वीडियो को स्टॉप करके बना सकते हैं, क्लियर है। नहीं बने तो फिर देखिए कहाँ पे गलती कर रहे हैं, इसी प्रकार से ना सीखिएगा। अब देखिए 25 का 25, 25 सौ करने, अब देखिए 4 से 1 में भाग दीजिएगा, तब 0 अब ऐसे मत करते रहिएगा, 4 लिखे फिर 1 से डिवाइड दिए, है ना, इस प्रकार से मत करते रहिएगा। फिर यहाँ 0 दिए, पॉइंट दिए, है ना, फिर यहाँ 0 आएगा, 4 दूना 8, 2 बार में 8 आया, फिर 2 20 यानी 4 5 20, इस प्रकार से नहीं, अब डायरेक्ट भाग दीजिएगा। एक मैंने बताया बेस रूप से किस प्रकार से होता है। तो 4 से 1 में भाग दीजिएगा, 0 पॉइंट ये 10 हो जाएगा, 4 दूना 8, फिर 2 बचेगा, 4 5 20, इस प्रकार से इसको दीजिएगा गया, यानी कि आ जाएगा 0.2, एक दशमलव पर दीजिएगा 2 डिजिट या 0 लगा के 2 डिजिट करिए, इसको दीजिएगा तो 20 बार में जाएगा, तो 20 बार में अब 20 से 3 में भाग दीजिएगा तो 0.15 आएगा। ये सारा चीज़ हमने बता दिया। टोटल दिया गया 180 या टोटल जो रहेगा कितना होगा 0.60 हो जाएगा, क्योंकि 20 15 25 रहेगा कितना हो जाएगा। अब जो पूछे उससे गुना पूछा 10 पैसा वाला, तो 10 पैसा वाला 2 को सिक्का 2 से गुना, ये दशमलव डिलीट कीजिएगा, 10 2 0 आएगा। 60 से ये 80 है, ठीक है, 60 से गुना कीजिएगा तो 3 बार में 6 18 हो जाता है, 3 गुना 2 कीजिएगा 6, 6 पर 00 यानी 600, यहाँ से हो गया 80, यहाँ से हो गया 3, क्लियर है। तो इस प्रकार से आप फटाक से बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न और 27 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता, समझने का प्रयास कीजिए। कहता 156 रुपये को इतना तक अनुपात में विभाजित किया जाता है, निम्न में से किस क्रम से रुपये का अनुपात होगा। अब यहाँ पे देखिए ये 56 रुपये कहता इतना के अनुपात में, 56 रुपये को इतना के अनुपात में, तो ये भी आपका रुपये दे दिया। क्या कहता 56 रुपये को रेशियो के रूप में बांट दिया गया, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, और रुपये पूछा गया तो कोई दिक्कत नहीं, चिंता नहीं करना, यहाँ पे कोई चेंज पेंज नहीं करना। टोटल 156 यहाँ टोटल जोड़िए 1 2 3 3 3 7 7 5 12, टोटल का तुला टोटल से जो पूछे उससे गुना, पूछे किस अनुपात से रुपये का अनुपात होगा, टोटल पूछ दिया गया है ना, तो अलग अलग पहला निकालना है तो 1 से गुना, दूसरा निकालना 2 से, तीसरा निकालना 4 से, चौथा निकालना 5 से गुना। 12 से कटा दीजिए, 12 का 12 बचा 3 3 यानी 36, 12 3 36, 13 से कटाएगा 13 का 13, इधर 13 दूना 26, इधर 13 चौके 52, इधर 13 पचे 65, इस प्रकार से 13 26 52 65, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। इस प्रकार से क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न देखिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि एक पर्स में 455 रुपये, जिसमें से 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये के सिक्के क्रम से इस प्रकार से दिए गए हैं, है ना। कहता 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, ये भी वही है, टोटल यहाँ पे दिया गया 455 रुपये दिया गया है, और ये भी आपका रुपये ही है, रुपये का ही ये भाई रुपया ने, सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ पे सिक्का दिया गया, ये थोड़ा सा मैंने देखने में गड़बड़ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये 1 रुपया है, ये 1 रुपया है ना, ये आपका 2 रुपये है, ये आपका 5 रुपये, थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हुआ, लेकिन एन मौका पर जो है कि पता चल गया, है ना। तो देखिए ये रुपये ये दिया गया आपका 2:4 और ये दिया 4:5 दिया, ये आपका संख्या दिया गया। तो क्या करना है, रुपया में कन्वर्ट करना पहले। तो 1 रुपया वाला 2 नोट, 2 रुपया 4 रुपया वाला 2 नोट, सॉरी 2 रुपया वाला 4 नोट, 8 नोट, यानी आपस में गुना कर दीजिए ना, रुपया ही है तो कोई चेंज नहीं करना। टोटल यहाँ पे दिया गया 455, टोटल दिया गया 455, या टोटल दिया 25 25 8 हो जाएगा 33 2 35, तो टोटल का तोला टोटल से जो पूछे उससे गुना। 2 रुपया वाला पूछा गया सिक्कों की संख्या, तो 2 रुपया वाला 2 गो, तो 2 से मल्टीप्लाई। अब देखिए 35 का 35 बचा 10 यानी 105, 35 तिया हो जाएगा 105, 13 दूना हो जाएगा 26, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा 28 का। क्लियर है,
कोई दिक्कत, कहीं पे डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, देखिए 28 नंबर का था, एक पर्स में 455 रुपये है, जिनमें से 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के सिक्के है। सिक्के बोला, सिक्के क्रम से इस प्रकार से है, तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल चिंता नहीं करना, ये वही वाला प्रश्न आ गया। एक है 1 रुपये, एक है 2 रुपये, एक है 5 रुपये। क्लियर है? ये दिया गया किस प्रकार से, 2 है रेशियो 4 रेशियो 5 रेशियो। टोटल दिया गया 455, यहाँ टोटल दिया गया ये टोटल 455 रुपया है, तो रुपया पे कन्वर्ट कीजिए पहले। तो ये आपका संख्या दिया गया, हमें रुपया में कन्वर्ट करना। 1 रुपया वाला 2 है सिक्का, तो 2 रुपया आ जाएगा, यानी आपस में गुना कर दीजिए, 4 दूना 8 हो जाएगा, 25 25 हो जाएगा। टोटल जोड़िए, ये टोटल रुपये वाला को जोड़िए इस प्रकार से, तो 2 8 2 10 और 25 हो जाएगा 35। तो टोटल का तुला, टोटल से पूछा 2 रुपये वाला सिक्कों की संख्या, तो 2 रुपये वाला 4 गो है, तो 4 से मल्टीपल। 35 से कटाएगा, 35 से का 35 बचा 10, यानी 105, 35 105, 13 गुना 4 कीजिएगा, 13 चौके 52। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन होगा, ये 2 हो जाएगा। क्लियर है? इस प्रकार से जो है कि अटैक कर सकते हैं। चलिए 29 नंबर देखें, कहते 110 रुपये को जो है कि इतना के रूप में, कहता है इतना, ये 2 रुपये, 1 रुपये 50 पैसे के सिक्का है, यानी सिक्का दिया गया जिसका रेशियो इस प्रकार से 50 पैसे वाला पूछा, यानी ये भी वही है। 1 रुपये पहला दिया गया 2 रुपया, 2 रुपया है, 1 रुपया है और 50 पैसा है। क्लियर? इस प्रकार से। अब देखिए रेशियो दिया 1 रेशियो 2 रेशियो 3, टोटल ये आपका संख्या है, हमें क्या करना है, रुपया में कन्वर्ट करना है। तो 2 रुपया वाला 1 सिक्का 2 रुपया का, 1 रुपया वाला 2 सिक्का 2 रुपया आ जाएगा, यानी ये पैसा दिया गया, तो इसको पहले क्या करना है, मल्टीपल कर देना है ना, यानी कि रुपया में चेंज करना है। तो 100 भाग दे 50 का 50, 50 दूना, अब 2 से 3 में भाग दीजिएगा, तो इस प्रकार से 2 का 2 दशमलव दीजिएगा, 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। अगर थोड़ा बहुत डाउट लगे ना, तो इस प्रकार से 2 भागा 3 कर लीजिएगा। क्लियर है? जो आएगा यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब टोटल दिखे यहाँ पे 110 रुपया, यहाँ टोटल दिखे 2 रुपया 2 रुपया, 4 रुपया 4 2 6 रुपया 50 पैसा, यानी कि 6.5 कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और मल्टीपल जो 50 पैसे के कितने सिक्के, 50 पैसे के 3, तो 3, ये दशमलव डिलीट कीजिएगा, तो यहाँ पे 1 जुड़ेगा, 65 दूना होता है 110 और 2 3 6 पर 1 0, यानी 60 रुपया। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और 30 नंबर प्रश्न देखते हैं ना। देखिए कहता है एक बॉक्स में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के इस प्रकार सिक्के अनुपात में है। कहता है पुराने सिक्कों का मूल्य क्रम से 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया है। यदि बॉक्स में रखे सिक्कों की कुल कीमत जो है कि 936 है, तो 5 रुपये के पुराने सिक्का की संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल घबराना नहीं, सबसे पहला कंडीशन आपका दिया गया 1 रुपया, यहाँ पे लिख लेता, फिर 5 रुपया, फिर दिया गया 10 रुपया, इस प्रकार से दिया गया। ये रेशियो दिया गया 7 रेशियो 6 रेशियो 8 दिया गया। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, ये आपका संख्या दिया गया, हमें रुपया में पहले कन्वर्ट करना। 1 रुपया वाला 7 गो सिक्का 7 रुपये, यानी आपस में गुना कर दीजिए, सब रुपया है, तो 6 पंचे इधर 30 हो जाएगा, 8 ढंग 80 हो जाएगा। टोटल ये दिया गया 936, टोटल दिया गया 936, यहाँ पे टोटल जोड़िएगा तो हो जाएगा 7 8 3 11 11, यानी कि 117। टोटल का तुला, टोटल से जो पूछे उससे गुना, तो 5 रुपये वाला पुराने सिक्कों की संख्या, तो 6 गो, तो 6 से क्या कर दिए, मल्टीपल कर दिए। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसको अगर कटाते हैं 7 से, अगर कटाते हैं 700 हो जाएगा, 17 का 17 7 से कटाएगा, 7 से कटाएगा 700, यानी 8 से कटाएगा, 8 से 800 और 17 8 36, यानी ये 8 से कट जाएगा। क्लियर? अब 8 गुना 6 की जगह 8 6 के 48, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो मेरे भाई मेरा जो एक टारगेट है डेली 10 प्रश्न का, वो मैंने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, और हो सके तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर अवश्य कर दें। तो जाते जाते एक बार फिर मैं रिपीट करना चाहूँगा कि RS अग्रवाल बुक मैंने पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया। जितना चैप्टर है टोटल चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया। तो आप उसका भी जो है कि रेशियो चैप्टर जैसे यहाँ पे स्टार्ट किया, तो वहाँ पे आप उसका भी जो है कि रेशियो बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाला नहीं। पैसा वाला जैसे अभी स्टार्ट किया, पैसा वाला खोज के बना सकते हैं, है ना। चलिए तो नेक्स्ट दिन मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।